Jai Shri Mahakal. Rituals and worship are believed to enhance our well being and fortune in life. सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हम कोई ऐसा उपाय कर ले जिससे हमारा जीवन उच्च स्तर की सक्सेस को प्राप्त हो, हमारा जीवन बहुत खुशनुमा रहे, हम स्पिरिचुअली खुश रहें, आत्मिक शांति बनी रहे और सक्सेस को पाते हुए अंत में मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। हालांकि हम अगर किसी अच्छे ज्योतिष से मिलेंगे तो गणनानुसार वो आपके करंट योग और गोचर के हिसाब से आपको ऐसी रेमेडी अवश्य दे सकते हैं जिससे आपका समय अच्छा बीते। पर क्या हो कि अगर आप अपने ही घर में अपने रेगुलर रूटीन में ऐसी चीज़ें अपना लें जिसके चलते आपको शायद कोई रेमेडी ना करनी पड़े या बहुत कम रेमेडी से ही उपचार संभव हो जाए। पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जो दैनिक दिनचर्या में होने के कारण हमारे पूर्वजों को बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास नहीं जाना पड़ता था, हर रोज़ कोई रेमेडी नहीं करनी पड़ती थी। कुछ बड़े आयोजन के समय लिए, विवाह के लिए, हालांकि वो गणनाओं की बात अलग है। अगर शुरुआत करें कि हम घर के हमारे चरण पादुकाओं या फिर जूते चप्पल को बाहर उतार के आने का जो प्रचलन पहले बना हुआ था, उसके पीछे क्या औचित्य या क्या रीजन था? जूते चप्पल रिप्रेजेंट करते हैं शनि देव को, और शनि देव कभी भी घर पे आते हुए उतने प्रभावित नहीं करते हैं, उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने घर से जाते हुए। क्योंकि जब शनिदेव घर से जाते हैं तो हमारे संकट को, हमारे गलत परिणामों को, घर के ग्रह कलेश को हमसे दूर ले जाते हैं। और यही रीज़न है कि जूते चप्पल अक्सर हमें घर के बाहर ही उतार के आना चाहिए। पहले ज़माने में, पहले टाइम में हमने अक्सर देखा है, हम लोगों ने खुद फॉलो किया है बचपन में ये चीज़ें कि जूते चप्पल बाहर उतार के आए, सबसे पहले पैर धोए और फिर कहीं पे भी बैठे या उठे या कुछ भी कार्य किया। इसके पीछे ये भी रीज़न है क्योंकि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ या तो हमारे साथ चलती हैं, हमारे घर के अंदर भी प्रवेश करती हैं। तो बॉडीली उनको अंदर तो हम नहीं लाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जूते चप्पल बाहर उतार के आएँ, अपने शू रैक में रखें, फिर आएँ और उसके बाद चरण धोएं और अपने कार्यों में लग जाएं। इसी प्रकार जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है सूर्य, अगर हम उसकी बात करें तो सूर्य रिलेट करता है आपके घर के पिता और पिता तुल्य लोगों से। जो आपके घर के बड़े मैनली मैन हैं, आप लोग उनका जितना भी आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उतना अच्छा होगा। जो उनके मन से आशीर्वाद आपके लिए निकलेगा उससे आपका सूर्य अच्छा होता है। हालांकि आजकल के टाइम में है कि भाई कई बच्चे दूर रहते हैं, अपने पिता के समीप नहीं रहते हैं, उस केस में आप डेली एक कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बिलीव यू इन मी कि जो उनके दिल से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा उससे आपका सूर्य उच्च का होता जाएगा, सूर्य अच्छा होगा। सूर्य डोनेट करता है अथॉरिटी को, सूर्य डोनेट करता है सक्सेस को, सूर्य डोनेट करता है गवर्नमेंट पावर या गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेसेस को। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी और आप प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे केवल पिता को प्रसन्न करके। इसके बाद अगर बात करें चंद्र की, यानी कि हमारी माताओं की, अगर आप माता को मानसिक आत्मिक शांति देते हैं, आप माता को प्रसन्नता देते हैं, माता का ख्याल रखते हैं, माता से दो पल मीठी बातें हर रोज कर लेते हैं, तो आपका चंद्र सही रहता है। और चंद्र सही रहने का मतलब है कि जो इमोशनल टेंशन्स आपको होती हैं, या आजकल बहुत ईजी है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें एंग्जाइटी हो रहा है, वो सब नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन का शेड्यूल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन आप इस प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद बात करें मंगल, यानी कि हमारे सिबलिंग्स की, अपने भाई बहनों से आप अच्छा तालमेल बना के रखें, उनका ध्यान रखें, उनकी बात सुने, अपनी बात भी कहें, उनकी बात भी सुने और अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे तो मंगल आपका सही रहेगा। अगर बात करें बुद्ध की, तो अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है, किसी के लिए छल कपट कटु वाक्य नहीं बोलने हैं, झूठ नहीं बोलना है। आप देखोगे आपका बिजनेस, आपका सक्सेस, आपका सम्मान बढ़ेगा। गुरु की बात करें तो अक्सर होता था कि हमारे घर के अंदर ही हमारे बड़े पापा या कोई ना कोई ऐसा होता था जो आपको सही राय देने के लिए, आपका एक तरह से मेंटोर होता था। आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके पास जाते थे। इसी तरह
घर पे या फिर आज के समय में आपको कोई भी ऐसे गुरु बनाइए जिस गुरु का आप सम्मान करें, उनका ध्यान करें, उनके हिसाब से चलने का प्रयत्न करें, ऑफ कोर्स लॉजिकल, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कैसे आपका गुरु भी अच्छा बना रहेगा। आप गुरु को बलवान बना सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र डोनेट करता है आपके घर की लक्ष्मी को। शुक्र, अगर आप मैरिड हैं तो शुक्र डोनेट करता है आपकी वाइफ को। उनसे कटु वचन कटु वाक्य ना बोलें, ज़्यादा परेशान ना करें, और शुक्र को सही रखने के लिए आप साज सज्जा से परिपूर्ण रहें। पहले के टाइम में मुझे याद है, इवन मेरी दादी के टाइम पे भी ऐसा होता था कि भाई जैसे ही आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद इवनिंग का समय होता था तो फिर बोला जाता था मुँह हाथ धो लो, बाल वाल कोम कर लो और अच्छे से रहो, ठीक है, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन ऐसा करते रहने से आप जैसे खुद को जितना सज्जापूर्वक रहेंगे, सजावट के साथ रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका शुक्र उतना ही अच्छा बना रहेगा। आप हमेशा कोई ना कोई इत्र, परफ्यूम लगा के रखेंगे, आपका शुक्र अच्छा बना रहेगा। शनि की एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि आपके घर में अगर कोई लेबरियस वर्क करने वाले लोग हैं, ड्राइवर है, मेड है, गार्डनर है, इन सब लोगों को आप खुश रखें, इन सब लोगों से सम्मान से बात करें। मेहनत करने वालों को शनि देव बहुत प्रसन्नता देते हैं। खुद भी मेहनत करें और इसके साथ साथ इन लोगों का अगर आप सम्मान करते हैं, कभी कभी भूले चुके इनको कोई गिफ्ट दे देते हैं, तो उससे भी जो उनकी हैप्पीनेस आपको मिलेगी ना, उससे आपका जो है शनि भी अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु डोनेट करता है मैनेजमेंट को। आप अपने जीवन में जिस तरह मैनेज तरीके से कार्य करते हैं, सुबह उठ के अच्छे तरह से सबसे पहले अपना बिस्तरा ठीक करते हैं, फिर अपने घर का ध्यान रखते हैं, उसके बाद अपने आप को ठीक करते हैं। हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो राहु है काल भैरव, यानी कि एक फॉर्म ऑफ हमारे शिवा का, और उनका जो वाहन है वो वाहन है डॉग। तो उसको प्रसन्न रखें। अगर आप डॉग्स की सेवा करेंगे तो डॉग्स की सेवा करने का मतलब है, डॉग्स रिजेंबल करता है लॉयल्टी को, प्रोटेक्शन को, गाइडेंस को, डिज़ायर्स को। और एक बार राहु प्रसन्न हो गया तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ ही केतु के लिए भी आप डॉग्स को भी प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी भी सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लोगों की मदद करें, उससे आपका केतु बहुत अच्छा होता है। केतु है एक तरह का डिटैचमेंट फ्रॉम अ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और केतु को अच्छा रखने के लिए आपको डॉग्स को ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। उसके साथ साथ आप जैसे कभी भी आपका दिल करे, आप चाहे तो मंथ बाय मंथ भी आपका सैलरी आती है, कुछ भी अमाउंट बिजनेस में आया, आपने उससे छोटा सा अमाउंट निकाला, किसी की सेवा में लगा दिया, आप देखेंगे कि इससे किस तरह से आपके केतु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आता है। और इस जीवन में संपन्नता, ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली तो इस जीवन में संपन्नता के साथ साथ एक खुशहाली घर के अंदर आपको दिखाई देगी। सुबह शाम घर में घी का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। घर में तुलसी जी हैं तो उनके ऊपर घी का दीपक भी ज़रूर रखें संध्या काल में। खुद को अच्छा रखें, हष्ट पुष्ट रखें। आप देखिए इस सारे ग्रहों को प्रसन्न करते करते, और जब सब चीज़ें सही रहेंगी, सकारात्मक रहेंगी, तो सक्सेस भी मिलती जाएगी। शायद आपको फिर कभी किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि मेरे थ्रू बात करने के लिए या मेरी रेमेडीज़ फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास को जिनको शायद ज्योतिषी में उतना विश्वास नहीं है, या शायद वो चाहते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करना पर नहीं कर पा रहे हैं। तो एक छोटे छोटे घर में परिवर्तन करने से वो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खुश रहें। बहुत सारी लॉट्स ऑफ गुड विशेष टू एवरीवन। जय श्री महाकाल।